राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम का हमारा पहला क्वेश्चन है। जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण किसी अन्य सरकार या संस्थान के नियंत्रणाधीन हो जिसके राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम से अलग नियम बनाए गए हों, वहाँ कार्यग्रहण करने एवं लौटने की यात्रा का समय निर्धारित किया जाएगा। ऑप्शन है राजस्थान सिविल सेवा नियम के अनुसार, दूसरे पक्ष द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के अनुसार या उपरोक्त सभी। तो इसमें जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण किसी अन्य सरकारी संस्थान के नियंत्रण के अधीन हो और जिसके राजस्थान सिविल सेवा जो नियम है ना, कार्यग्रहण काल नियम, उनसे अलग नियम हो, तो वहाँ कार्यग्रहण करने एवं लौटने की यात्रा का जो निर्धारित समय है वह दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितने दिन से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण के लिए कार्यग्रहण काल स्वीकृत नहीं होगा, या कितने दिन से कम की अवधि के लिए अस्थायी जो स्थानांतरण होता है उसके लिए कार्यग्रहण काल स्वीकृत नहीं होगा। ऑप्शन है 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन या 365 दिन। तो जो 180 दिन से कम की अवधि होती है ना, 180 दिन से कम की अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण के लिए कार्यग्रहण काल स्वीकृत नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अस्थायी स्थानांतरण के लिए दौरे पर केवल स्वीकृत होगा। तो जो अस्थायी स्थानांतरण होता है उसके लिए दौरे पर स्वीकृत होगा अवकाश समय, कार्यग्रहण समय, ट्रांजिट समय या उपयुक्त सभी। तो जो अस्थायी स्थानांतरण होता है ना, उसके लिए जो दौरे पर होता है उसके लिए केवल ट्रांजिट टाइम ही स्वीकृत होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब स्थानांतरण कर्मचारी के निवेदन पर हो तो यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल स्वीकार किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, परिस्थिति अनुसार निर्धारित किया जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब स्थानांतरण होता है ना, वह कर्मचारी के निवेदन पर होता है तो यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब स्थानांतरण लोकहित में हो तो यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, परिस्थिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब स्थानांतरण लोकहित में होता है ना, तो यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण लोकहित में है या नहीं, यह उल्लेख करना होगा। सरकारी कर्मचारियों का जो स्थानांतरण किया गया है वह लोकहित में है या नहीं, यह उल्लेख करना होगा सेवा पुस्तिका में, स्थानांतरण आदेश में, कार्यालय पंजिका में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सरकारी कर्मचारी है उसका स्थानांतरण हो रहा है वह लोकहित में है या नहीं है उसके स्थानांतरण आदेश में उल्लेख करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार की आज्ञा के अंतर्गत समय समय पर एक अतिरिक्त घोषित राज्य कर्मचारी का एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण होने पर वे कार्यग्रहण काल के अधिकारी नहीं होंगे, अर्ध समय के लिए अधिकारी होंगे या अधिकारी होंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सरकार की आज्ञा के अंतर्गत समय समय पर जो अतिरिक्त कर्मचारी होते हैं या अतिरिक्त घोषित राज्य कर्मचारी होते हैं, उनका जब एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण किया जाता है तो वे कार्यग्रहण काल के अधिकारी होंगे, अधिकारी होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है, राज्य सरकार विभाग कार्यालय के संस्थापन में कटौती के फलस्वरूप कर्मचारियों के सेवा मुक्त होने पर वह कार्यग्रहण काल के अधिकारी होंगे यदि नए पद पर नियुक्ति होने की आज्ञा उन्हें पुराने पद पर कार्य करते समय प्राप्त हो गई है। ऑप्शन अगला है अधिकारी नहीं होंगे। आगे है, राज्य सरकार विभाग कार्यालय की वित्तीय स्थिति एवं मनोदशा पर निर्भर करता है। और अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राज्य सरकार विभाग कार्यालय के संस्थापन में कटौती के फलस्वरूप जो कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया जाता है तो वे कार्यग्रहण काल के अधिकारी होंगे यदि नए पद पर नियुक्ति होने की आज्ञा उन्हें पुराने पद पर कार्य करते समय प्राप्त हो गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्थापन में कटौती पर यदि पुराने पद से मुक्त होते समय उनकी किसी नए पद पर नियुक्ति हो जाए तो विभागाध्यक्ष द्वारा उनके सेवा भंग की अवधि को बिना वेतन कार्यग्रहण काल में परिवर्तित किया जा सकेगा। संस्थापन में कटौती पर यदि पुराने पद से मुक्त होते समय उनकी किसी नए पद पर नियुक्ति हो जाए तो विभागाध्यक्ष द्वारा उनके सेवा भंग की अवधि को बिना वेतन कार्यग्रहण काल में परिवर्तित किया जा सकेगा, परंतु शर्त यह है कि सेवा भंग कितने दिनों से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 6 माह। तो यदि सेवा भंग है वह 30 दिन से अधिक का नहीं है,
या 30 दिन से कम का सेवा भंग है तो जो संस्थापन में कटौती है उस पर यदि पुराने कर्मचारी को मुक्त होते समय किसी नए पद पर नियुक्ति हो जाए तो विभाग अध्यक्ष द्वारा उसकी सेवा भंग की अवधि को बिना वेतन कार्यग्रहण काल में परिवर्तित किया जा सकेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगिता परीक्षा अथवा राज्य कर्मचारियों एवं अन्यों के लिए साक्षात्कार के फलस्वरूप राज्य सरकार के केंद्रीय या अन्य राज्य के स्थायी कर्मचारियों को इन नियमों के अंतर्गत कार्यग्रहण काल का अधिकार होगा यदि कर्मचारियों ने निरंतर सेवा की हो। प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य कर्मचारियों एवं अन्यों के लिए साक्षात्कार के फलस्वरूप राज्य सरकार के केंद्रीय या अन्य राज्य के स्थायी कर्मचारियों को इन नियमों के अंतर्गत कार्यग्रहण काल का अधिकार होगा यदि कर्मचारियों ने निरंतर सेवा की हो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो यदि कर्मचारियों ने निरंतर 3 वर्ष तक सेवा की है तो प्रतियोगी परीक्षा या अन्य कर्मचारियों एवं अन्यों के लिए साक्षात्कार के फलस्वरूप राज्य सरकार के केंद्रीय या अन्य राज्य के स्थायी कर्मचारियों को इन नियमों के अंतर्गत कार्यग्रहण काल का अधिकार होगा। ठीक है, थैंक यू।